हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के बाद क्रिएट की गई एक ऐसी टाइमलाइन के बारे में जिसमें अब सारे के सारे विलन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी अगेन स्पाइडरमैन के ही यूनिवर्स से रिलेटेड, जिन कैरेक्टर को चेंज होते हुए हमने इस फिल्म में देखा है। लेकिन उसके बाद उनका फ्यूचर सोनी के स्पाइडरवर्स में कैसा रहेगा और इससे एमसीयू में मेजर शेकअप नहीं बल्कि एक हिसाब से स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में मेजर शेकअप होगा, ये बात तो तय है। कैसे, तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं जो कि स्पॉइलर से भरी पड़ी है। लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि असल में है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो ये बात तो तय है कि जो टाइम ट्रेवलिंग एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, सोनी पिक्चर्स वाले भी उसी टाइम ट्रेवलिंग के ही फंडे को फॉलो करते हुए अपने पूरे के पूरे यूनिवर्स को बिल्ड करेंगे। और अगर आपको वो थियरी बिल्कुल भी याद नहीं, यानी कि हल्क का ज्ञान, तो वो बात मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि प्रोफेसर हल्क ने एंड गेम फिल्म में ये लेक्चर रोडी, नेब्यूला, हॉकाई और स्कॉट को दिया था कि जो कोई भी बंदा टाइम ट्रेवलिंग करेगा, खास करके अपने पास्ट में, तो वो पास्ट उसका फ्यूचर बन जाएगा। और रही बात उसके फ्यूचर की, तो वो उसका बीता कल रहेगा, यानी कि पास्ट, जिसे वो ऑलरेडी जी चुका है। जो हाँ सुनने में थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन फिलहाल तो इसी फॉर्मूले पर एमसीयू की पूरी टाइम ट्रेवलिंग की टाइमलाइन टिकी हुई है। इसलिए अब इस टाइमलाइन में काफी आइकॉनिक कैरेक्टर्स यानी कि सुपर हीरोज की डेथ हो चुकी है, तो कुछ ने रिटायरमेंट ले ली है, जिनके पास को टाइम ट्रेवलिंग कर बदला नहीं जा सकता। और रही बात टीवीए की, तो उनका फ्रॉड तो लोकी के सीरीज में हमारे सामने एक्सप्लेन कर दिया गया था, जिसके एंड में लेडी लोकी कह लो या फिर सेल्वी ने टाइम ट्रेवलिंग के मल्टीवर्स के केओस को क्रिएट कर दिया है। और उसी का असर हमने स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में देखा है। कैसे, तो उस डिटेल पर आए तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स के ना एग्जिस्टेंस होने की बात पीटर से कही थी कि उनके मैजिक और नॉलेज के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स इस यूनिवर्स में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन समहाउ उन्हीं के स्पेल के चलते अब मल्टीवर्स सच में रियल है, जिसे बदला भी नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो कुछ भी पीटर के कहने पर इस फिल्म के एंड में किया था, उससे बस मुश्किलें पीटर की ही कम हुई है, डॉक्टर स्ट्रेंज की बिल्कुल भी नहीं, जिसे ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में एक्सप्लेन किया जाएगा। और अब आ जाए उसी सवाल पर कि डॉक्टर स्ट्रेंज के ये कहने पर भी इस फिल्म में मल्टीवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है। वेल, तो उसका जवाब जैसे कि मैंने कहा हमें लोकी सीरीज में ही मिलती है, जहाँ पर इस कारनामे को अंजाम असल में सेल्वी ने दिया था, वो भी ही हू रिमेन्स को मारकर, जिसके बाद की सारी सिचुएशन आपको पता है। और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर मैंने अपने शॉर्ट चैनल पर कर रखा है, जिसकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा। जिस पर अगर मैं बिल्कुल सिंपली कहूँ तो सेल्वी ही वो शख्स है जिसने अपने बदले के चक्कर में एमसीयू की टाइमलाइन में एक ऐसा फ्यूचर दे दिया है मल्टीवर्स का, जिससे मार्वल वालों को कॉन्सेप्ट मिल चुका है। यानी अगर देखा जाए तो एक स्टूडियो के लिए मल्टीवर्स काफी फायदेमंद साबित हो रहा है कई सारे कंटेंट के मामले में, क्योंकि इस मल्टीवर्स के चलते स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में जो कुछ भी हुआ उसे फैंस ने एक इतिहास के तौर पर अपनी आंखों से देखा है। लेकिन यही मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट फिलहाल तो डीसी के यूनिवर्स में फ्लैश फिल्म से कैसे जाने वाला है, उसकी डिटेल्स डीसी फैंस को बहुत ही अच्छी तरीके से है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर फिलहाल तो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है कि अब इसका फ्यूचर सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरवर्स में किस तरीके का रहेगा। तो पहले बात करते हैं विलन्स की। तो नो डाउट के स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के एंड में जिस तरीके से सारे के सारे विलन्स के कैरेक्टर को चेंज किया गया था, उससे सबसे बड़ा बदलाव उनकी टाइमलाइन में जाकर होगा, जिसमें अब वो बैड बॉडीज नहीं बल्कि गुड की कैटेगरी में आ चुके हैं। और इसमें अगर कुछ थियरीज को डाला जाए तो थियरीज के अकॉर्डिंग जब इन कैरेक्टर्स को उनकी टाइमलाइन से हटाकर एमसीयू की मेन टाइमलाइन में लाया गया था, तब वहाँ पर वक्त बिल्कुल नॉर्मल ही चल रहा था, यानी कि सिचुएशन वहाँ पर पूरी तरीके से बदली होगी। जिन मोमेंट्स में कुछ कैरेक्टर यानी कि विलन्स मरे थे, तो कुछ ने मूव ऑन कर लिया था। इसमें अगर सबसे पहले बात करें डॉक्टर ऑक्टोपस की, तो अब उनके यूनिवर्स में जब वो पहुंच चुके हैं, तो वो मोमेंट हो सकता है कि वही हो जिस वक्त उनके दिमाग से टेंटिकल्स को कंट्रोल करने वाली चिप पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, या फिर सिंपली कहूँ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इट मींस के जो भी इवेंट स्पाइडरमैन 2 फिल्म में हुए थे सैम राइमी के यूनिवर्स की, उस चिप के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो सारे के सारे मूवमेंट्स कभी हुए ही नहीं। और अगर सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से प्रिपरेशन डॉक्टर ऑक्टोपस के कैरेक्टर को उसी टाइमलाइन में भेजने का रहेगा जहाँ पर उनकी डेथ हुई होगी, तो फिर हो सकता है कि वो इस डेथ को काफी हंसते हंसते एक्सेप्ट कर ले। या फिर एक और थियरी उनके मरने के बाद उस टाइमलाइन में उनके पहुंचने की होगी, जिसमें अब वो काफी ज्यादा शांत और बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन इस थियरी में मेरा ज्यादातर तो बिलीव उसी चिप के डिस्ट्रॉय वाले एंगल पर रहेगा, जिसे नो वे होम में हैरी ऑसबॉर्न और पीटर ने फिक्स कर दिया है, जो सैम राइमी के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को काफी नई दिशा भी देता है। और इसी दिशा में अगर बात करें सैंडमैन के कैरेक्टर की, तो इस कैरेक्टर को हमने पूरी फिल्म में सैंड के फॉर्म में ही देखा था, ह्यूमन के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं। जिस ह्यूमन के सीन को फिल्म के एंड में स्पाइडरमैन 3 फिल्म के सीन से रीयूज कर लिया गया था, लेकिन एक्टर वही थे जिन्होंने अपने कैरेक्टर को वॉइस दी। तो हो सकता है कि उनका इस तरीके से सैंड बनकर घूमना यही बता रहा है कि वो इस यूनिवर्स में आने के बाद यहाँ किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए उनका कैरेक्टर हमें ज्यादातर तो सैंड के फॉर्म में ही दिखता है, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में उनका कुछ ना कुछ तो हो सकता था। या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है
कि फेलियर अपने ह्यूमन फॉर्म को ही भूल गया, जिस कारण से वो सैंडमैन ही बनकर रह रहा था। और अब जबकि फिल्म के एंड में वो नॉर्मल हो चुके हैं, तो उनके मोमेंट को गेस करना इतना भी ज्यादा टफ जॉब नहीं है, जहाँ से सैंडमैन को सीधे वहीं पर भेज दिया गया होगा जिस वक्त वो स्पाइडरमैन 3 फिल्म के एंड में अपनी बेटी से मिलने के लिए पहुंचता है। लेकिन उस वक्त उसके पास पावर सैंड की भी थी, जब ह्यूमन बन जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं रहेगी, यानी कि उसकी लाइफ बिल्कुल प्रॉपर ट्रैक पर चली जाएगी। और उसे पीटर की आइडेंटिटी के बारे में फिल्म के उसी एंड के मोमेंट में ही पता चला था, इसलिए मेरे हिसाब से वो मोमेंट ही बिल्कुल परफेक्ट रहेगा जहाँ से उसे पिक किया गया होगा। और इसी के साथ साथ एक और थियरी भी अप्लाई होती है, उन विलन्स को दूसरे यूनिवर्स की पीटर पाकर की आइडेंटिटी का बिल्कुल भी पता नहीं है कि असल में पीटर ही स्पाइडरमैन है। और ये चीज डॉक्टर ऑक्टोपस पर भी लागू होती है, जिन्हें पीटर की आइडेंटिटी स्पाइडरमैन 2 फिल्म के एंड में पता चली थी। यानी कि इसके थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं कि याददाश्त को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल मल्टीवर्स के बाहर भी चला होगा, जहां से उन सभी का आना बंद हो गया था जो लोग पीटर पाकर को पहचानते हैं। यानी अगर देखा जाए तो दोनों पीटर पाकर की भी जिंदगी टॉम हॉलैंड के पीटर पाकर के डिसीजन के बाद बदली ही होगी, जिसमें अब उनकी आइडेंटिटी उनके करीबी भी नहीं पहचानते। और फिलहाल तो ये चीज एंड्रू गारफील्ड के वर्जन के पीटर पाकर के लिए इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन टॉबी मैगवायर के पीटर पाकर के लिए है, क्योंकि एमजे को पता है कि उसका पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। और अब अगर वो सिचुएशन चेंज होगी तो उसकी लाइफ में भी काफी सारी चीजें मैरी जेन को ही लेकर पूरी तरीके से बदलने वाली है, जिसका सामना वो कैरेक्टर या फिर कह लो तीनों स्पाइडरमैन कैसे करेंगे, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ऐसा करने से फायदा सोनी पिक्चर्स वालों को ही होगा, जिससे उनका भी यूनिवर्स स्पाइडर वर्स को ही लेकर हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और शायद इसी आइडिया पर सोनी पिक्चर्स वाले चलना चाहेंगे। बाकी रही बात एंड्रू गारफील्ड की, तो उसके फ्यूचर की डिस्कशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगेन मॉर्बियस वाली ही वीडियो में। इसलिए अब पीटर पाकर्स और इन 2 विलन से हटकर आ जाए सीधे ग्रीन गॉब्लिन पर, तो ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर को जिस तरीके से सुधार दिया गया है, उससे तो डेफिनेटली यही लगता है कि वो कैरेक्टर अपने काम को यानी कि अपनी रिसर्च ऑस्क्रॉप में ऐसे ही कंटिन्यू रखेगा और कई बड़े बड़े इन्वेंशन कर रहा होगा, वो भी अपनी फैमिली के साथ रहकर, जिसमें आई थिंक हैरी भी जिंदा है। और लिजर्ड के कैरेक्टर की बात करें तो उस कैरेक्टर को पीटर पाकर की आइडेंटिटी उसके कैमरे मिलने के बाद पता चलती है, और मोमेंट मेरे हिसाब से वही होना चाहिए जहां पहुंचने के बाद उस कैरेक्टर में भी कई ज्यादा चेंजेस अपनी रिसर्च को लेकर आ जाएंगे। यानी जो कोई भी इवेंट अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 फिल्म में हुए होंगे उसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि अब जैसे कि मैंने कहा स्टोरी फिर से फ्रेश स्टार्ट कर बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू की जा सकती है। और फिर आखिर में आ जाए इलेक्ट्रो पर, तो ये रीजन तो एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं किया गया कि इलेक्ट्रो को पीटर पाकर की आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला, जिसका कोई भी हिंट नो वे होम फिल्म में तो नहीं दिया गया, और ना ही इतनी अच्छी तरीके से इस बात को एक्सप्लेन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 फिल्म में किया गया था। तो अगर उस कंफ्यूजन पर आए तो उससे भी दूर मैं काफी सिंपल कर देता हूँ कि इलेक्ट्रो को इसका पता तभी लगा होगा जब वो ऑस्क्रॉप के सर्वर में घुस गया था। और आपको ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए कि ऑस्क्रॉप में एक ऐसा बंदा है जिसे पीटर पाकर और स्पाइडरमैन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो कैरेक्टर कौन था उसे खुलकर हमारे सामने रखा नहीं गया। लेकिन जब उसके पास ये इन्फो थी तो हो सकता है कि उस इन्फो को ऑस्क्रॉप के सर्वर में भी जगह दी गई होगी, और वहीं से ये जानकारी इलेक्ट्रो के कैरेक्टर के पास पहुंच गई, जिसने इस यूनिवर्स में आके अपने बॉडी फॉर्म को पूरी तरीके से अपग्रेड कर लिया और हाँ अपनी पावर्स को भी। लेकिन अब जबकि वो नॉर्मल हो चुका है तो उसे भी अपनी दुनिया में जाकर आसान सी नॉर्मल जिंदगी जीने का हक है, जिससे अब वो काफी मजे से जिएगा भी, क्योंकि कैरेक्टर ही पूरी तरीके से बदल चुका है। और अगर सोनी पिक्चर्स वाले इस बात को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर अपने स्पाइडरवर्स को आगे बढ़ाएंगे कि इन सभी विलन्स को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता है, यानी कि पीटर पाकर की, तो वो लोग अपने यूनिवर्स में काफी शांत रहकर उनकी मदद करेंगे, ताकि फ्यूचर में कोई भी मुसीबत आए तो वो लोग उसमें पीटर का साथ दे सके। आफ्टर ऑल उन कैरेक्टर की भी मदद इस फिल्म में तीनों स्पाइडरमैन ने ही की है, जो अब सभी के सभी अपने यूनिवर्स में लौट चुके हैं। लेकिन अगर इन विलन से हटकर मूव ऑन का टॉपिक ही रहेगा तो वो भी बेस्ट ही लगता है। बट फिर भी अगर आ जाए विलियम डेफ्यू की बातचीत पर, तो ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर को लेकर और भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कैमियो बिल्कुल भी नहीं। इट मीन्स कि फिल्म में उन्हें पूरा रोल चाहिए, जो अब फिल्म की एंड की सिचुएशन के बाद फिर से किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, इस पर भी काफी बड़ी मिस्ट्री ही है, जिसे ऑब्वियसली स्टूडियो वाले ही सॉल्व कर सकते हैं। और अब बाकी दोनों स्पाइडरमैन की और डिटेल्स की बात करें तो एंड्रू गारफील्ड के वर्जन को अगर मॉर्बियस और वेनम के यूनिवर्स में डाल दिया जाए, अगेन टाइमलाइन को चेंज कर तो वो चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रहेगी। लेकिन उसमें भी क्वेश्चन वेनम का ही निकल कर आता है, जो कि प्रोफेशनली एक जर्नलिस्ट था, जिसे इस यूनिवर्स में आने के बाद स्पाइडरमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यानी कि उसके यूनिवर्स में कोई भी पीटर पाकर और स्पाइडरमैन नहीं है, जिसमें अगर मल्टीवर्स की छेड़खानी की गई है तो अब एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा। और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके टॉपिक को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। और अब टॉबी मैगवायर की बात करें थोड़ी और, तो हो सकता है कि एमजे ये बात भूल चुकी हो कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है, जिससे उनकी रिलेशनशिप पहले से भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसमें एक और चीज है, टाइम ट्रेवलिंग के हिसाब से यही रहेगी कि पीटर अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें उसके रिलेशनशिप एमजे के साथ अब भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी दोनों साथ है। इसलिए फैंस यही टाइमलाइन देखना चाहेंगे, पुरानी विलन्स वाली टाइमलाइन बिल्कुल भी नहीं, जिनमें सारे के सारे विलन्स को भेजकर उनको भी एक अच्छे स्टैंड पर डाल दिया गया होगा, जिन्होंने अपनी लाइफ में
यानी कि टॉबी मैगवायर के उस यूनिवर्स में बहुत कुछ अचीव भी कर लिया होगा। ऐसे में अगर उनकी मुलाकात टॉबी मैगवायर के पीटर से होगी तो वो भी कोई ज्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं रहेगा। यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस और नॉर्मन ऑसबॉर्न की गई सारी की सारी रिसर्च आगे चलकर उस यूनिवर्स में किसी न किसी विलेंस के हाथों लग जाएगी, जिसका यूज कर वो लोग पीटर को ही परेशान करेंगे। बाकी बात करें कॉमिक बुक की, तो कॉमिक बुक में ओल्ड स्पाइडरमैन अपनी एक पूरी फैमिली बना चुका है, जिसमें स्पाइडरमैन की जगह उसकी बेटी ने ले ली है। लेकिन फैंस की थियरी उस यूनिवर्स में माइल मोरेलिस की है, जिसे स्टूडियो अगर अप्लाई करता है तो भी ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा अगर आपने मेरे बाकी दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें भी कर लीजिए, जिस पर आपको मूवीज और सीरीज रिव्यू के साथ साथ मूवीज अपडेट और मूवीज और सीरीज की एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। और इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लीजिए, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।